जो ये घटना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 18 पद से लेकर 26 पद तक इस घटना का वर्णन जो है मती जो है प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला उसने इस घटना को इसमें लिखा हुआ है। ये अकाउंट जो है ये एक वास्तविक हुई बात है और इसका गवाह खुद मती हैं और इस बात का यहाँ पर जो है वो जिक्र करता है। यहाँ पर जो है आज हम कुछ समय हम कुछ पाठ हमसे सीखेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम तो दिया नहीं गया, लेकिन 18 वचन कहता है वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। मैं जो सोच रहा था कि जब इनको ये जानकारी है, सरदार को ये जानकारी है, ये यायर जो है दूसरे सुसमाचार में मिलता कि वो यायर सरदार था और जब इसे जानकारी कि इसकी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है, फिर भी आप देख सकते हैं कि एक पिता और एक माँ उनका जो इमोशनल अटैचमेंट जो है बच्चों के जो साथ होता बहुत ही नज़दीक होता है और उनके दर्द को उनकी पीड़ाओं को माता और पिता ही समझ सकते हैं जब उनके बच्चे दुख में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं। और कई बार जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जब जवान बच्चे का देहांत हो जाता है या कुछ ऐसे हादसे जब हो जाते हैं, माता पिता एक्चुअली उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। उनके जहन में भी वो बातें जो हैं वो बहुत ही जल्दी समाती नहीं हैं। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये पिता उसने भरपूर कोशिश की कि अपने बेटी का इलाज कराएं और जो कर सकता था उसने किया, पर फिर भी उसे कोई उम्मीद और आशा नहीं आई। और इस सरदार ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सुना और देखा भी होगा, अनुभव किया होगा, दूसरों से सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके बारे में जानकारी ली होगी और बड़ी विश्वास और उम्मीद के साथ ये जो सरदार हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उन्हें सर्वप्रथम वो क्या करता है, प्रणाम करता है। दूसरे शब्दों में बड़ी आदर के साथ अपनी प्रार्थना और निवेदन को परमेश्वर के सामने रखता है। अपनी गिड़गिड़ाहट को, अपनी दर्द को, अपनी पेन को और अपने इस पुत्री के खोने का जो दर्द है, वो अपने शब्दों में बयां करता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। और जब वो बयां करता है, लेकिन उसकी जो उम्मीद है, उसका जो विश्वास है, उसकी जो आशा है, वो ये बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही दृढ़ थी। और कहता है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। उसे 100% श्योर है वो कि अगर प्रभु यीशु मसीह चल करके अपना हाथ मेरी पुत्री पर रखेगा तो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो पहली बात जो इस घटना से जो मैं आपको और मेरे लिए सीखने के लिए है, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और इस पिता का जो विश्वास, इस सरदार का जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था, वो विश्वास भी था और विश्वास के साथ उसने अपने निवेदन को रखा। और मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ थे, भीड़ भी उनके साथ होंगी, ये दौड़ता हुआ या गिड़गिड़ाता हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने चरणों में गिर गया होगा और रोते हुए, विलाप करते हुए अपनी निवेदन और अपनी विनती को या दूसरे शब्दों में अपनी प्रार्थना को उसने प्रभु के सामने रखा। और प्रार्थना तो रखा, पर इसका जो विश्वास था वो बहुत ही स्ट्रांग था। और वो कहता है मर तो चुकी है, परंतु अगर आप चल करके उस पर हाथ रखेंगे तो जीवित हो जाएगी। क्या आज आपको मेरा ऐसा विश्वास है? जब हादसाएं हमारे जीवन में होते हैं, जब हमारे सेवकाई में या हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसे हादसाएं हो जाते हैं जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं है। जब इंसान मर जाए तो क्या उम्मीद हो, क्या आशा होगी? पर फिर भी देखिए, इस सरदार का जो विश्वास था बहुत ही मजबूत था और उसने अपनी प्रार्थना निवेदन, मैं सोचता हूँ बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए प्रभु के चरणों में रखी।
प्रणाम किया, चरणों में गिर गया होगा प्रभु के और गिड़गिड़ाते हुए सारी कहानी बयां की। और जब अपनी कहानी को बयां किया और आगे के वचन 19 वचन कहता है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। प्रियो, जब हम गिड़गिड़ाते हुए विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारी समस्या का समाधान के लिए हमारे साथ होकर के हमारी मदद करते हैं। और यहाँ पर उस सरदार की प्रभु यीशु मसीह जो है, आगे हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु जा करके उसके जीवन में, उसके परिवार में चमत्कार करता है। तो पहली बात हम सीख सकते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना हमें करना है। अगर आपका और मेरा विश्वास इस सरदार के समान नहीं है, तो हम बड़े-बड़े चमत्कार जो प्रभु ने किए हैं, जो कर रहा है, जो करेगा, वो हम नहीं देख पाएँगे। जितना बड़ा हमारा विश्वास है, उतने बड़े चमत्कार हमारे लिए होंगे। और इसका जो बड़ा विश्वास था, उसकी जो प्रार्थना थी, वो दीनता की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना प्रभु के सामने उसने रखी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। तो पहली बात हम सीख सकते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना रखें। और जब हम रखेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 20 वचन में लिखा, और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र को के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पर एक दूसरी घटना यहाँ पर है। एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने की तकलीफ में जूझ रही थी, और यहूदी समाज में अगर कोई स्त्री इस प्रकार की जो हालात में है या इस प्रकार की बीमारी या परेशानी से जो जूझ रही हैं, ऐसी महिलाओं को परिवार से या समाज से थोड़ा-सा तिरस्कृत किया जाता था। उन्हें अशुद्ध करके समझा जाता था और जाना जाता था। अब इस महिला की हालात को आप समझ सकते हैं। ये 12 वर्ष से परेशानी में है, मुश्किल में है, समस्या में है, लेकिन इसकी उम्मीद भी देखिए। और मैं सोचता हूँ इस स्त्री ने प्रभु के चमत्कारों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। और इस स्त्री के विश्वास को भी आप देखिए। यह स्त्री मन में क्या कहती है? लिखा है 21 वचन में, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास इस स्त्री का भी देखिए। इसका भी बहुत ही मजबूत विश्वास था, बहुत ही स्ट्रांग विश्वास था। उसने मन में ठान रखा था कि अगर मैं प्रभु के वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आगे जब हम बाइबल के पदों को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने 22 वचन कहता है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, स्त्री ढाढ़स बांध, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को जो है एक पुत्री के रूप में एक अपना लिया। और प्रभु यीशु मसीह कहते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया। उसी घड़ी वो स्त्री चंगी हो गई। प्रियो, इस घटना से जो हम सीख सकते हैं वो ये है, इस महिला की विश्वास से जो हम सीख सकते हैं, प्रार्थना में विश्वास के साथ कार्य भी करें। इस स्त्री ने प्रार्थना तो की मन में, विश्वास तो था इसका, लेकिन ये आ करके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी उसने छुआ है। और इस प्रकार की जो महिला जो अशुद्ध समझी जाती थी, रबी या गुरुओं के वस्त्र को छूना एक्चुअली बहुत ही अशुभ था, पर फिर भी इसका विश्वास देखिए। इसने ये भी डर नहीं किया कि अगर किसी को मालूम हो गया, ऑफ कोर्स उसके गांव के उनके लोगों को मालूम था कि इस प्रकार से ये महिला जो है इस प्रकार की रोग से परेशान है। उसे उस चीज का भी उसने संघर्ष, उसने सोचा चाहे भले मुझे कुछ भी हो जाए, बट मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। और उसके विश्वास के द्वारा उसी घड़ी वो स्त्री जो है चंगी हो जाती है। आज क्या आपका मेरा ऐसा स्ट्रांग विश्वास है, ऐसा मजबूत विश्वास है इस स्त्री के समान, जैसे इस स्त्री ने किसी चीज की प्रभा नहीं की, आगे बढ़ती रही और परमेश्वर के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। आज शायद हम इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में नहीं होती है या नहीं हो रही हैं, पर किसी न किसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं,
उन सबको अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ लाएँगे, प्रार्थना और विश्वास के साथ हम जब कार्य भी करेंगे, परमेश्वर उसे हमारी सुनेगा। ये बैठी नहीं रही, पर वो यीशु के पास गई। परमेश्वर के पास हमें जाने की आवश्यकता है, क्रिया करने की आवश्यकता है, काम भी करने की आवश्यकता है। जब हम करेंगे, तो हमारे लिए चमत्कार होंगे और इस स्त्री के जीवन में ये चमत्कार हुआ। और मैं सोचता हूँ कि ये जो है, जो सरदार की बेटी और इस स्त्री के बीच में जो ये जो लिंक है चमत्कार का, परमेश्वर इस सरदार को एक उम्मीद की आशा भी देने जा रहा था कि आपका जो विश्वास है, जो आपने मुझ पर किया है, वो विश्वास के चमत्कार आप जाते हुए देखेंगे। और इस सरदार का विश्वास कोई परमेश्वर ने और मजबूत किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो बेटी है, इसकी भी ये भी ऑलमोस्ट 12 साल की उम्र इसकी थी और लंबे अरसे से ये महिला 12 वर्ष से परेशानी में है। जब इस सरदार ने इस चमत्कार को देखा, उसकी उम्मीद की आशा और मजबूत हो गई। और आगे की हम घटनाओं को देखते हैं। जब हम आगे के वचनों को पढ़ते हैं, वचन 23 में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे। यहाँ पर जो है, यहूदी रीति रिवाज में अगर किसी का डेथ हो जाती, तो ये दुख मनाने के लिए इस प्रकार से जो वहाँ की प्रथा और संस्कृति थी, वो क्या करते थे, बांसुरी बजाना, रोना और चिल्लाना, और बाहर से लोग आते थे रोने के लिए, विलाप करने के लिए। ये वहाँ की प्रथा थी और यहाँ पर वो डेथ हो चुकी थी, इसलिए ये रोने और विलाप करने के लिए सब लोग वहाँ पर जमा हुए थे। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे गाँव के आस-पास के लोग, रिश्तेदार, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा होगी। अब ऐसे में जब उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, 24 वचन लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे हंसी करने लगे। आगे के वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन 25 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, यानी भीड़ जा नहीं रही थी, भीड़ निकाल दी गई, तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। तीसरी बात जो आप में सीख सकते हैं वो ये है, हमारे अंधविश्वास को दूर करने, तभी प्रार्थना का उत्तर हम देख पाएंगे और परमेश्वर के चमत्कार को देख पाएंगे। ये अंधविश्वास, ये निराशाएं, ये आशाहीनताएं जब तक हम दूर नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो हमारी प्रार्थना का जवाब भी हमें मिलेगा नहीं और चमत्कार भी हम देखेंगे नहीं। मैं सोचता हूँ, अगर वो भीड़ जो वहाँ पर जमा थी, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह ने, देखो लिखा है, निकाल दी, वो जा नहीं रहे होंगे, लेकिन वचन 25 कहता, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, यानी फोर्स के साथ, शायद यीशु के चेले अन्य लोगों ने बड़ी फोर्स के साथ लोगों को वहां से निकाला, तब जाके प्रभु यीशु मसीह भीतर गया और लड़की का हाथ पकड़ करके वह जी उठी। तो अगर कुछ भी अंधविश्वास हमारे जीवन में है, हमारे मनों में है, हमारे हृदय में है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जब तक वो अंधविश्वास दूर नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे नहीं, तो यीशु के चमत्कारों को हम देखने नहीं पाएंगे। और जब ये भीड़ को हटाया, तब जाके आगे हम देखते हैं, आगे चमत्कार हुई और वो जो बेटी है वो चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो आज इस समय में मैं जो आपको 2-3 बातें मैं बता करके समाप्त करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, विश्वास के साथ प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता, उस सरदार के समान जो गिड़गिड़ाता हुआ विश्वास के साथ प्रभु के सामने आया। भले उसकी बेटी मर गई थी, फिर भी उसे विश्वास था, अगर यीशु जाएगा, उस पर हाथ रखेगा, वो ठीक हो जाएगी। और उसके विश्वास के आधार पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। और यहाँ पर एक महिला जो 12 वर्ष से रोग से ग्रसित थी, लहू बहने की बीमारी में थी, और उसके मन में ये विश्वास था, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, वो चंगे हो जाऊंगी। और उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई।
पर उस सरदार के घर के आस-पास जो है अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के लोग विलाप कर रहे थे, शोक में थे और वो अपनी प्रथा रीति-रिवाज के अनुसार कर रहे थे। ये सारी बंधन जो सांसारिक बंधन कई बार रीति-रिवाजों में आप में फँस जाते हैं, इन बंधनों में हम फँस जाते हैं, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस अंधविश्वास से, उस तमाम प्रथाओं से, तमाम वो अंधकार की उन सब बातों से जब तक हम हटाएँगे नहीं उनको, तब तक हम परमेश्वर की चमत्कारों को, हमारी प्रार्थना को उत्तर कर नहीं देखेंगे। और जब वो चीज़ें हट जाएँगी, हमारा जो निवेदन परमेश्वर के सामने है, वो हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाएँगे। और वचन 25 में कहता है कि परंतु वो भीड़ जब हटा दी गई, तो यीशु मसीह भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हमारी प्रार्थना का उत्तर जो है परमेश्वर 100% देगा, 100% देगा। पर क्या आपका और मेरा इस सरदार के समान विश्वास है? ये सवाल के साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ।